हेलो एवरीवन। आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टो इन टो आउट। टो इन और टो आउट क्या होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो टो इन टो आउट समझने से पहले हम ये चीज़ें होती कहाँ से हैं, कैसे आती हैं और ये हम किसमें चीज़ों को कंसिडर करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये है कैसा और कहाँ से आता है। ठीक है, व्हील अलाइनमेंट तो आप सभी लोगों को जानते होंगे कि व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, क्लियर। जैसे कि व्हील अलाइनमेंट में ही ये टर्म आता है टो इन और टो आउट। ठीक है, क्लियर। यानी कि अगर हम व्हील अलाइनमेंट कहीं भी किसी भी ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप में या सर्विस सेंटर में हमने गए होंगे तो वहाँ पर जो है व्हील अलाइनमेंट लिखा रहता है कि हाँ जो यहाँ पर व्हील अलाइनमेंट आपका कोई भी चीज होता है जहाँ पर वो चीज की जाती है, सही है ना। ठीक है, तो व्हील अलाइनमेंट में जैसे कि हम किसी भी टायर्स के लिए, स्टीयरिंग के लिए, सस्पेंशन के लिए ऐसा कुछ देखते हैं कि हाँ टायर्स हमारा कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है, स्टीयरिंग प्रॉब्लम्स कर, सस्पेंशन कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो हम लोग इसमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो अलाइनमेंट में क्या आप क्या सही करते हैं, अलाइनमेंट में हम जो है सबसे पहले कैस्टर को सही करते हैं, फिर कैम्बर को सही करते हैं, टो इन टो आउट को भी हम चेक करते हैं। आखिर ये व्हील अलाइनमेंट आप लोग कैसे समझते हैं कि हमारे व्हीकल्स में व्हील अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, व्हील अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये आप कैसे समझेंगे। तो व्हील अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी आप रोड पे कार को चला रहे हैं तो आप जब भी टर्न करते हैं तो टर्न करने के बाद जो है वो जो आपका स्टेयरिंग व्हील्स है वो वापस रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता। जैसे मान लो कि हमारे पास स्टेयरिंग व्हील्स है, आपने स्टेयरिंग व्हील्स ले लिए, ये हमारे पास स्टेयरिंग व्हील्स है। तो स्टेयरिंग व्हील्स में क्या होता है कि चलो ठीक है आपने यहाँ पर इसको टर्न किया, यानी कि आपने इसको राइट टर्न प्रोवाइड किया। ठीक है भैया, जब इसको हम स्टेयरिंग राइट टर्न प्रोवाइड करते हैं तो जब टर्न ओवर जाता है यानी कि कॉर्नर खत्म हो चुका था, आपको फिर वापस स्ट्रेट होना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये स्टीयरिंग व्हील अपनी पोजीशंस पे रिटर्न हो जाना चाहिए। क्लियर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब ये है कि आपका अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। या तो फिर आप स्ट्रेट यानी कि आप जो है स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं सर कैसे, और आपने बाई चांस से उसको अपने स्टीयरिंग को थोड़ी समय के लिए यानी कि कुछ मिली सेकंड्स के लिए छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद ये आपने देखा कि आपकी जो कार है वो साइड में कहीं पर भी या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड वो मुड़ जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हाँ आप जो है ये कुछ अलाइनमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी कि उसमें भी अलाइनमेंट क्रिएट हो चुका है। या तो फिर आप खुली आंखों से देख सकते हैं कि हाँ टायर कहीं पर साइड में स्क्रब हो रहे हैं, या तो फिर लेफ्ट साइड राइट साइड, इस टाइप में आपको समझ में आएगा कि हाँ अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये इंडिकेशंस है जिसमें आप पहचान सकते हैं कि हमें अब अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट हमारी गाड़ी में। ठीक है, तो इस तरीके से बताएंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। इसमें ही हम पढ़ते हैं कि टो इन और टो आउट क्या चीज होती है। क्लियर है, तो पहले देखेंगे कि टो क्या होता है। टो जैसे कि आप देखते हो कि टो मतलब एक सामने का हिस्सा है ना, जैसे हम अंगूठी की बात करते हैं, अंगूठी का सामने का हिस्सा रहता है। तो टो जो है वो डिफरेंस है, क्या है वो डिफरेंस है, डिस्टेंस है ना। डिफरेंस किसका है, वो डिस्टेंस का है। कितना डिस्टेंस का, फ्रंट एंड रियर, फ्रंट एंड रियर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हैंड व्हील्स। क्लियर है, यानी कि आप जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड व्हील्स की बात करेंगे तो उसके फ्रंट और जो उसके रियर जो साइड्स होते हैं उसके ही डिस्टेंस को हम बोलते हैं यहाँ पर टो, है ना। ठीक है, अब वो उसमें कौन सा टो है, कौन सा टो इन है, कौन सा टो आउट है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या चीज होता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसमें देखिए इस डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या और किसकी बातें हम कर रहे थे यहाँ पर। देखिए टो इन क्या होता है और टो आउट क्या होता है। क्लियर है, टो इन में देखिए फ्रंट ऑफ द व्हील्स आर सेट क्लोजर देन द रियर। ठीक है, और टो आउट में क्या बोल रहे हैं, फ्रंट ऑफ द व्हील्स फर्दर अपार्ट देन द रियर। क्लियर है, तो इसमें हम देखेंगे कि टो इनमें हम फ्रंट और रियर की बात करते हैं, फ्रंट और रियर की बात करते हैं। फ्रंट और रियर है क्या चीज, तो ये तो हमारे पास जैसे कि ये तो इसकी हम बात करते हैं, दिस इज अ व्हील, क्या है ये, व्हील यानी कि पहिया, यानी कि चका। क्लियर है, तो ये हम बात कर रहे हैं व्हील। तो व्हील में जैसे कि ये जो पोर्शन हमारे पास है इसको बोलते हैं फ्रंट, तो ये हो जाएगा फ्रंट, और इसी व्हील का ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रियर। क्या बोलते हैं, रियर। तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रंट, फ्रंट साइड, और ये हो जाएगा रियर, यानी कि चक्के का पीछे का हिस्सा, चक्के का आगे का हिस्सा। क्लियर है, तो इसमें डिस्टेंस किस चीज की बात करते हैं, डिस्टेंस जो रहता है यहाँ पर हम बात करते हैं इनके बीच के। क्लियर है, तो इस केसेस में जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर ये जिस पॉइंट में जुड़ते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर लगा होता है स्टब एक्सल्स। क्लियर है, तो स्टब एक्सल से ही हम मेनली डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, लेकिन हम कभी कभी इसको मान लेते हैं तो ठीक है टायर के मिड पॉइंट से हम लेते हैं।
ठीक, क्लियर। तो ये हिस्टोरिकल्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ऐसा मान करते हैं, क्लियर, जब वो स्ट्रेट में होगा उस केसेस में। ठीक है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फ्रंट जो है दोनों सामने वाले व्हील्स के फ्रंट साइड जो है दोनों का आगे का हिस्सा जो है यहाँ के डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये कम, क्लियर है। और जो रियर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, यहाँ पर टो इन बोलेंगे। और वही अगर जस्ट अपोजिट जाता है कि जो फ्रंट का हिस्सा है उसमें जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जा रहा है, और जो रियर का हिस्सा है यानी कि बैक साइड है व्हील का वो यहाँ पर कम हो जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे टो आउट। तो इस तरीके से इसे हम डिफाइन करते हैं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है रियर और फ्रंट ऑफ द व्हील्स की, तो उसे हम टो इन और टो आउट का यहाँ पर नाम देते हैं। तो ये थोड़ी सा एग्जांपल्स में थोड़ी और बढ़ते हैं इसका कि क्या चीज़ है, थोड़ा चेक करते हैं। जैसे देखिए इससे हम थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से हो जाएगा कि हम किसकी बातें कर रहे थे, है ना। तो पहली कंडीशन जैसे कि ये हमारे पास है, ये भी फर्स्ट नंबर है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। इसके केस में ये फर्स्ट कंडीशन है, देखिए ये वाला यहाँ पर केस देखेंगे वो ये टॉप व्यू है, और इधर साइड से देखेंगे तो ये हमारे पास जो है ये भी टॉप व्यू है, पर ये हम केवल इसमें स्टेयरिंग के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टॉप व्यू की बात करेंगे, और यहाँ से हम बात करेंगे फ्रंट व्यू में, यहाँ पर ऊपर से कुछ बॉडी वगैरह नहीं है, बस स्टेयरिंग सिस्टम है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जीरो कंडीशन है। जीरो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने कोई भी टो इन टो आउट नहीं दिया है, स्ट्रेट है बिल्कुल सेम। तो ये हमारे पास है जीरो टू, क्या कहलाएगा ये, जीरो टू। इस केस में भी अलाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करी, यहाँ पर जीरो टू, क्लियर है, यानी कि सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, वर्टिकल लाइन दिस इज नॉर्मल टू द रोड सरफेस। रोड सरफेस से क्या होता है, ये हमेशा ही नॉर्मल रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्मल रहेगा, ये देखिए यहाँ से ये भी नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि अगर मैं स्ट्रेट की बात करता हूँ तो इससे कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा हमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारे पास है ये स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, स्ट्रेट है यहाँ पर, और इस केस में भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो है अभी कोई भी टो इन और टो आउट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, क्लियर है। सेकंड केस में देखिए, यहाँ पर जो सेकंड हमारे पास ये जो सेकंड केस है इधर का, और ये भी सेकंड केस है। इस केस में देखिए क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा सा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो सेकंड वाले केस में देखिए थोड़ा सा ये कुछ पहले से अब टिल्ट है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दिख रहा होगा ये भी कुछ टिल्ट है। तो ये जो है ये सामने से देखने में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। चलो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कुछ कम है, यानी कि फ्रंट साइड का, और यही रियर साइड का कुछ डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है, क्लियर है। इसी में देखिए यहाँ पर से ये भी फ्रंट साइड का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, और यहाँ का भी जो रियर साइड का डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा है ना, ठीक है। तो फ्रंट और रियर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर किसकी बातें कर रहे थे, तो ये जो हमारे पास है ये फ्रंट ऑफ व्हील है, ये रियर ऑफ व्हील है। उसी तरीके से इसमें भी बात करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रंट ऑफ व्हील, और ये हो जाएगा रियर ऑफ द व्हील। तो व्हील का पीछे का हिस्सा जो हमारे पास है उसमें डिस्टेंस यहाँ पर कुछ ज्यादा है, यानी कि मोर, और इधर पीछे वाले में मोर है और फ्रंट वाले में कुछ लेस है, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, टो इन, है ना, ठीक है। तो ये आगे के हिस्से से बात कर लीजिए तो पीछे की बात कर लीजिए, उससे कोई इशू नहीं पड़ता। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से हम किसकी बात कर रहे हैं। कोई तो ए और वी को लेकर भी रिस्पेक्ट बोलता है कि हाँ इस केस में ऐसे करके ए बनता है, इस वाले केस में ऐसे करके वी बनता है, क्लियर है। तो ऐसे करके ए बनाते हैं, इसको करके वी बनाते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ ये टो इन है और ये टो आउट है। कुछ डिस्टेंस में लेके बोलते हैं, कुछ एंगल को लेके भी बोलते हैं कि यहाँ पर से कुछ एंगल वो टिल्ट हो चुका है, तो कुछ एंगल से एक रिस्पेक्ट में भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो जैसा भी डिफाइन करना आप डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड वाले केसेस में देखिए ये भी थर्ड केस, यहाँ पर देखिए ये थर्ड केस ये भी है, और ये भी थर्ड केस है। सेम चीज है यहाँ पर, ही जस्ट अपोजिट हो चुका है। अपोजिट किस केस में, अब जो हमारे पास आगे का जो फ्रंट जो हिस्सा था यानी कि व्हील्स का जो फ्रंट साइड था उसके डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच में ज्यादा है, और वही रियर साइड का जो डिस्टेंस जो पहले कम ज्यादा था अब वो क्या हो जाएगा, कम। इसमें भी देखिए ये जो फ्रंट साइड है उसमें जो है यहाँ पर जो है ये ज्यादा डिस्टेंस में है, और ये जो रियर का उसमें कम डिस्टेंस में है। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टो इन टो आउट का हमने नाम दिया हुआ है, ठीक, क्लियर। यहाँ मेरे ख्याल से आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा कि टो इन क्या होता है और टो आउट क्या होता है ना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। देखिए टो इन और टो आउट में यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टो इन टो आउट को हम एडजस्ट कैसे करते हैं। यानी कि अगर के गाड़ी में आपके ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ आती है तो आपको एडजस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर दिया रहता है कि आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये जो हमारे पास है ये टाई रॉड्स है, क्या है यहाँ पर, ये
टाई रॉड, ठीक है ना। तो टाई रॉड के यहाँ पर जो सिस्टम है, ये देखिए यहाँ पर नट और बोल्ट के रूप में रॉड दिया हुआ है और ये नट दिया हुआ है, ठीक है क्लियर। इसकी जो इस यहाँ पर थ्रेडिंग्स की हुई है इस पोर्शन में, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये थ्रेडिंग पोर्शन है, ठीक है क्लियर। थ्रेडिंग का पोर्शन, तो यहाँ पर इसको लूज करते हैं, नट से क्या करते हैं, इसको लूज करते हैं। नट के थ्रू हम इसको लूज करने के बाद जो है इसे हम रोटेट करते हैं, इस रॉड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये जो रॉड है, इस वाले रॉड के अंदर इस तरीके से या तो फिर डिस्टेंस से कुछ अंदर की तरफ जाएगा या तो फिर इससे कुछ बाहर की तरफ लेगा। जितना वो हमें डिस्टेंस चाहिए इन और आउट करने के अकॉर्डिंगली, उसके बाद हम इसको कहते हैं नट से वापस टाइट कर देते हैं। ये उसी का कुछ रूप दिखाया गया है। तो इस तरीके से जितना भी हमारे पास जो अलाइनमेंट है कि कुछ डिस्टेंस ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा टो हो चुका है, कुछ ज्यादा टो इन हो चुका है, कुछ ज्यादा टो आउट हो चुका है, तो इसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये होते हैं यहाँ पर ये एडजस्टमेंट रॉड, क्लियर है। तो इस तरीके से हम टो का एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि टायर जो है बुरी तरह से यहाँ पर क्या हो चुका है, वियर आउट हो चुका है, क्लियर है। तो ये वियर आउट होने की वजह से क्या, टो इन और टो आउट जो है, ये सबसे ज्यादा टायरों में वियर्स क्रिएट करते हैं, यानी कि वो घिसते हैं, क्लियर है, वियर आउट हो जाते हैं। तो ये जो मेरे ख्याल से अभी दिख रहा है आपको कि ये एक इनर एज है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये कहलाएगा इसका आउटर साइड, है ना, ठीक है। ये आउटर हो जाएगा और ये कहलाएगा इसका इनर साइड, ठीक है। तो ये आउटर और ये इनर। तो आउटर हिस्सा भी बिल्कुल से यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको बिल्कुल ग्रिप इसमें दिख रहे हैं हमारे पास, नया जैसे दिख रहा है। और ये जो हमारे पास है ये वियर आउट हो चुका है, घिस चुका है, स्क्रब हो चुका है। इसमें जो दिख रहा है इसका क्या कि यहाँ पर जो है अनइवन वियर ऑन इनर एज टायर राइट कॉज्ड मिसअलाइनमेंट, है ना, ठीक है। मिसअलाइनमेंट के कारण, वो तो मुझे मालूम है कि इसी के आपको भी पता है कि आप मिसअलाइनमेंट के कारण ही ऐसा हो रहा है, अलाइनमेंट नहीं है, इसलिए इसमें व्हील अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास है जो है ये, इस केस में क्या हमारे पास है, ये टो आउट के केस में ऐसे होते हैं। अगर टो इन होगा तो इस केस में यहाँ पर होगा। तो ये टो आउट के केस में इसके टायर टायर जो है वो वियर आउट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि टो आउट और टो इन क्या होता है और ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है और उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।